सो गाइस, ये देखा आपने हमारी डेटा साइंस फुल कोर्स के अंदर हमारी 14वीं वीडियो आ चुकी है, मतलब 14th वीडियो आ चुकी है, जिसके अंदर आपको पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। अब हमारी एक डिटेल पूरी सीरीज चलेगी पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर। उसमें आपको पाइथन के अंदर कैसे मॉडिफाई करते हैं स्ट्रिंग्स को, कॉन्किनेट कैसे करते हैं, हर चीज आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, वो भी स्ट्रिंग की सीरीज के अंदर। तो चलें आज की वीडियो का आगाज करते हैं, अपनी 14th वीडियो का आगाज करते हैं, जिसके अंदर आपको पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी 14th वीडियो है, जिसमें आपको पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डाटा साइंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चले जानते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर सराउंडेड होते हैं बाय द एदर सिंगल क्वेश्चन मार्क्स या फिर डबल क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कहना चाह रहा है स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर वो सराउंडेड होते हैं सिंगल क्वेश्चन मार्क्स से या फिर जो आपके डबल क्वेश्चन मार्क्स हैं। सिंगल क्वेश्चन देखें, कोई सिंगल क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, और डबल क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरीके का होता है। क्या हो गया ये, वापसी इसको क्लोज करते हैं, वापसी ओपन करते हैं। देखो ये एक सिंगल क्वेश्चन मार्क होता है, ये डबल क्वेश्चन मार्क होता है, सही है, याद रखना। ओके, तो नाउ हेलो, यहाँ पे अब आप देखो, अगर आप सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर हेलो लिखते हो और एक आप लिखते हो डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हेलो, तो ये सेम ऐसा होगा। मतलब सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला हेलो सेम ऐसा होगा डबल क्वेश्चन मार्क वाले से, सही है ना। आप डिस्प्ले कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट फंक्शन के साथ। किसके साथ? प्रिंट फंक्शन के साथ। देखो यहाँ पे आप सिंगल क्वेश्चन मार्क्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डबल क्वेश्चन मार्क्स का भी। तो हम एक विंडो बनाते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं index.py की ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अभी प्रिंट करूँगा इसको, मैं सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और एक मैं डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, सेव रन। तो देखो ये दोनों सेम ही होंगे, सही है। आप अगर सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर भी अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर भी, या आपकी मर्जी है। कोट्स इनसाइड कोट्स, you can use quotes inside a string as long as they don't match the quotes surrounding the string। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कोट्स अपने कोट्स के अंदर, कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग, मतलब आप जो कोट्स होते हैं ना आपके, वो आप स्ट्रिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच, मतलब जब तक ये मैच नहीं कर जाते आपके कोट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर ही इट्स डिफाइन कर सकता हूँ, इट्स यहाँ पे ओके, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, अब मैंने कोट्स के अंदर कोट्स डिफाइन किया है और राइट, और यहाँ पे जॉनी, ये देखो इस तरीके से मैंने किया हुआ है, सही है। और आप इस तरीके से कोट्स के अंदर कोट्स डिफाइन कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। ये देखो इट्स यहाँ पे हेलो माय नेम इज रयान, सही है। ये देखो कोड्स के अंदर आप कोड्स डिफाइन कर सकते हो। ये देखो आउटपुट दे रहा है, एरर भी कुछ नहीं दे रहा है, देख रहे हो। कोड्स के अंदर कोड्स आप डिफाइन कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, यहाँ पे जैसे डिफाइन कर रहा है, सही है। असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, assigning a string to a variable is done होती है with a variable name followed by an equal sign and a string। मतलब ये कहना चाह रहा है आप अपने वेरिएबल के अंदर भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो विद द वेरिएबल नेम के साथ, जो फॉलो करती है बाय एन इक्वल साइन और स्ट्रिंग। मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया है ए वेरिएबल, इसके अंदर मैं अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा हेलो। तो देखो ये डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है अपना अल्फ़ाबेट वर्ड लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो, और ए तो देखो सेव हेलो दे रहा है। ये हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर भी आप असाइनिंग कर सकते हो स्ट्रिंग अप टू अ वेरिएबल, जो डन होती है विद द वेरिएबल नेम, जो फॉलो करती है बाय एन इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग।
मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अब एक आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखें, आप असाइन कर सकते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल यूजिंग करते हुए अपने 3 कोड्स। मतलब आप असाइन कर सकते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, वो भी वेरिएबल के ऊपर यूजिंग करते हुए 3 कोड्स। ये देखो यहाँ पे हमने यूज़ कर रहे हैं अपने 3 डबल कोड्स। ये देखो, आप अपने 3 डबल कोड्स से भी अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो अपने वेरिएबल को। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ए बनाया जिसके अंदर मैं, ये देखो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, ये देखो मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे, ये देखो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा। ये देख सकते हो, मैं हालांकि एंटर प्रेस कर करके लिख रहा हूँ, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। ये आप देखो सेव रन आउटपुट देगा हमें, देख सकते हो, ये कहलाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर आप 3 कोड्स के अंदर भी अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इसका नाम एक स्ट्रिंग नहीं होगा, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा। या फिर आप डबल कोड्स के साथ भी कर सकते हो, सिंगल कोड्स के साथ भी, इस तरीके से। देखो ये देखो, इस तरीके से आप सिंगल कोड्स के साथ भी इसको डिफाइन कर सकते हो, सेम ही आउटपुट देगा। और अगर सेव तो करो पहले, सही है, ये देखो रन कर रहा है, सही है। मैंने सेव नहीं किया था तभी एरर दे रहा था। नोट दैट इन द रिजल्ट जो लाइन ब्रेक्स है वो इंसर्टेड होते हैं सेम पोजीशन एज इन द कोड। मतलब आपने जो लाइन ब्रेक दिए हैं वो इंसर्टेड हो गए एज सेम एज इन कोड। देखो यहाँ पे मैं एक एंटर दबाऊंगा, ए बी बी बी, देखो ये भी स्पेस वैसे ही आएगा जैसे हमने कोड में लिखा है, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रिंग्स आर एरेज, मतलब लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब बहुत से पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज, वो भी बाइट्स जो रिप्रेजेंटिंग करते हैं यूनिक कोड कैरेक्टर्स। हाउएवर पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डाटा टाइप, मतलब पाइथन के पास नहीं होता कैरेक्टर डाटा टाइप। एक सिंगल कैरेक्टर सिंपली एक स्ट्रिंग होता है विद अ लेंथ, वो भी 1 की। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। देखें, गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर एट पोजीशन 0, मतलब अगर आपको ए, देखो मैं ए हेलो वर्ल्ड डिफाइन करता हूँ और पेरेंट ए, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो पहला हमारा जो ये आपने याद रखना है, जो हमारा पहला लेटर है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है। मतलब ये जो एच है, एच के पास इंडेक्स 0 है, ई के पास इंडेक्स 1 है, एल के पास इंडेक्स 2 है, ये आपने याद रखना है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे ई प्रिंट करना है सिर्फ, तो मैं 1 लिख दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैंने कहा हमारे इंडेक्स 1 के अंदर हमारे इंडेक्स 1 के अंदर जो हमारा लेटर है वो प्रिंट करो, तो देखो ई दे देगा, देखा हमने। तो याद रखना है आपने, जो आपका पहला लेटर है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है, देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सही है। नाउ लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। साइंस स्ट्रिंग्स आर एरेस, स्ट्रिंग्स एरेस होते हैं। हम लूप थ्रो कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर विद अ फॉर लूप, सही है। यहाँ पे हम लूप थ्रो कर रहे हैं अपने लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब आप ऐसे कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं अपने स्ट्रिंग को लूप थ्रो करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर एक्स इन, अब मैं किस लेटर को वो करना चाहता हूँ, क्या अपना लूप थ्रो, तो मैंने यहाँ पे बनाना को करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाना लिख दिया। तो जब मैंने बनाना लिख दिया तो आप यहाँ पे अपना जो यहाँ पे आपने डिफाइन किया ना फॉर के आगे अपना जो कुछ भी डिफाइन किया है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। मैंने एक्स डिफाइन किया तो मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया, सेव रन। तो देखो भाई ये है नहीं, ये लूप थ्रो हो गया, ये अलग अलग से प्रिंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं वाई लिख दूँ तो यहाँ पे आपको वाई लिखना ज़रूरी है, फिर यहाँ पे आपको वैसे वाई आउटपुट देगा, सही है। नाउ लर्न मोर अबाउट फॉर लूप्स, हम पाइथन फॉर लूप्स के चैप्टर में जानेंगे। स्ट्रिंग लेंथ, अगर आपने गेट करनी है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग द लेंथ फंक्शन, द लेंथ फंक्शन इन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब आपने एक स्ट्रिंग बनाया है इस तरीके से, अब आपने इसकी लेंथ पता करनी है, मतलब इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, तो आप उसको लेंथ फंक्शन के थ्रू आप उसको प्रिंट कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो उसकी लेंथ, जैसे कि प्रिंट लेंथ और फिर अपने वेरिएबल का, अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। तो देखो लेंथ दे देगा 13, मतलब 13 वर्ड्स हैं हमारी ए वाले वेरिएबल के अंदर, ए, सही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चेक स्ट्रिंग, अगर आपने चेक करना है अगर आपका कट एंड फ्रेज या फिर कैरेक्टर प्रेजेंट हो इन अ स्ट्रिंग, तो आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड इन, सही है। चेक इफ फ्री इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेक्स्ट, आप चेक करो अगर आपका फ्री, मतलब यहाँ पे आपने एक txt का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, इसके अंदर हमने लगा फ्री everything is free in this shop, go and buy। तो देखो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, तो देखो
यहाँ पे अब मैं बोलूँगा यार फ्री, मुझे ये बताओ कि फ्री प्रेजेंट करता है हमारे इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के अंदर, इन कीवर्ड के इस्तेमाल करके हमने इसको बोला है कि ये मुझे बताओ, तो ये मुझे बता देगा, ये बोल देगा ट्रू, हाँ यार फ्री प्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कोई लफ्ज़ लिखूंगा जो हमारे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं करता, जैसे कि लूप, तो देखो अब ये मुझे फॉल्स देगा, ये देखो, ये देखा क्यों, क्योंकि लूप होता ही नहीं है हमारे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के अंदर। नाउ यूज इट इन एन इफ स्टेटमेंट, प्रिंट ओनली इफ फ्री इज प्रेजेंट, ये इस तरीके से भी इफ स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है, सही है। तो नाउ लर्न मोर अबाउट इफ स्टेटमेंट्स, आप इफ एल्स चैप्टर के बारे में चैप्टर में जानोगे। चेक इफ नॉट, तो चेक अगर आपने चेक करना है अपने कर्तन फ्रेज या फिर करेक्टर जो नहीं प्रेजेंट होता स्ट्रिंग के अंदर, आप यूज़ कर सकते हो द कीवर्ड नॉट इन। देखो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा इफ एक्सपेंसिव इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेक्स्ट, देखो मतलब यहाँ पे हमने लिखा जैसे कि एक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरीथिंग, स्पेस देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नॉट इन टी एक्स टी मैंने इसलिए मतलब मैंने नॉट इन कीवर्ड का इस्तेमाल किया कि एवरीथिंग है हमारे टी वाले स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर या फिर नहीं, तो ये मुझे बता देगा ट्रू नॉट इन। ये देखा आपने, ये हमें इसने ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि हमने स्पेलिंग ही गलत लिखी है, एवरीथिंग लिख दिया। अब एवरीथिंग लिखूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा कि नहीं, मैंने क्योंकि नॉट इन का इस्तेमाल किया, मतलब हाँ यार है हमारे जो टी वाला स्ट्रिंग वाला वेरिएबल उसके अंदर है हमारा एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे हमने नॉट इन लिखा है टी, तो यहाँ पे इसलिए हमें फॉल्स दे रहा है, सही है। अगर हम इन लिखते तो हमें ट्रू देता, सही है। यूज इट इन एन इफ स्टेटमेंट, आप प्रिंट कर सकते हैं ओनली इफ एक्सपेंसिव इज नॉट प्रेजेंट। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें आपको पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में जाना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। और आपने फिर हमारी ये डाटा साइंस की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस करके बुकमार्क कर सकते हो, और जल्द से जल्द 100 व्यूज़ कंप्लीट करा दो इस डाटा साइंस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट के अंदर। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तो आज के लिए नहीं, तो मुझे इजाज़त दें, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो चलें आज के लिए इतना ही, गुड बाय।